तुम्हारे कदम बढ़ेंगे, भाग्य के कदम नहीं उठेंगे। पहचानो स्वयं के भाग्य को, तुम्हारी दृष्टि दूसरों के भाग्य के द्वार खोलेगी, तुम्हारी बोल उनकी भाग्य की रेखाएं बनेगी, और तुम्हारी महान कर दूसरों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने की प्रेरणा देंगे। उठो, भाग्य बनाने की सुंदर बेला है। इस संदर्भ पर तुम भगवान के साथ पाठ बजा रहे हो। तुम्हारा गाइड स्वयं परम सद्गुरु भगवान है। उसकी मार्ग प्रदर्शना में तुम्हारा भविष्य अति उज्जवल है। तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। जरा देखो तो सही, तुम स्वर्ग की मालिक बनने जा रहे हो। सारे विश्व की बातें तुम्हारे हाथ में होगी। संपूर्ण सुख और संपत्ति के तुम जन्म जन्म अधिकारी होंगे। हजारों वर्ष तक तुम्हें तन, मन और धन का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। तुम्हारी भंडार भरपूर रहेंगे। तुम्हें कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। तुम दाता बनकर जीवन व्यतीत करोगी। तुम जैसा चाहो अपने भाग्य की रेखाएं खींच सकते हो। भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। तन का सुख मिले, इसके लिए अपना तन श्रेष्ठ कर्मों में और यज्ञ सेवा में स्वाहा कर दो। मन का सुख मिले, इसके लिए मन को श्रेष्ठ और सुखदायक विचारों से भर दो। और धन का सुख मिले, इसके लिए धन को मनुष्य को देवता बनाने की सेवा में लगा दो। यदि कोई पूछे कि इस संसार में सबसे भाग्यशाली कौन, तो सबसे ऊंचा हाथ तुम्हारा ही उठेगा, क्योंकि तुम्हें स्वयं भाग्य विधाता मिल गया। यदि कोई पूछे इस धरातल पर सबसे अधिक धनवान कौन, तो भी तुम गौरव से सिर ऊंचा करोगे, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन के अधिकारी बन गए। और यदि कोई पूछे कि इस जगत में सबसे सुखी कौन, तो वे भी तुम ही हो, क्योंकि तुमने भगवान को देखा है। उसे देखकर तुम्हारे नयन तृप्त हो गए। तुमने ईश्वरीय सुख पाया है। तुमने
अपने दिव्य कार्य में। विश्व नियंता ने तुम्हें अपना साथी बना लिया। उसने तुम्हें दिव्य वस्त्र प्रदान किए। तुमने शक्ति भरी, तुम्हें योग्य बनाया। अनेक विशेषताओं से सजाया। वाह, कितना श्रेष्ठ भाग्य है तुम्हारा। याद करो, जीवन की इस यात्रा में कितनी बार उसने तुम्हें मदद की। तुम्हें नव जीवन दिया। वह स्वयं तुम्हारा साथी बन गया। तुम्हारे सारे बोझ उसने स्वयं ले लिए। उसने स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। जीवन यात्रा पर ऐसे परम साथी को पाकर तुम्हारी यात्रा कितनी सुखद हो गई। उसने तुम्हें रहने के लिए विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। खाने के लिए ब्रह्मा भोजन दिया। महान आत्माओं का परिवार। कैसे आ गया? एकदम छुट्टी दे दिया। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आ गया मैं। सूरत की इस विशाल सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। भाई साहब बोल रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत बहुत तहे दिल से भाई जी का हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। पहले हम सभी 3 मिनट बाबा का आह्वान करेंगे। उसके बाद आदरणीय भाई जी से हम मधुर प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे। 3 मिनट सभी एकाग्र होके बैठ जाएं। अनुभव यही करें कि हम मधुबन में हैं, बाबा के सामने हैं और इस विशेष आत्मा के द्वारा बाबा हम सभी को दिव्य प्रेरणाएं दे रहे हैं।
लगा दो। शुरू करो। और भाई अपने में चेक ओम शांति, ओम शांति। बाबा के सभी प्यारे बच्चे हमारे सूरत वराच्छा के संबंध में जो भी भाई बहनें आज सन्मुख में मिल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी रत्नों का, अथक सेवाधारी अपने भाई और बहनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज की ऐसी विकट परिस्थितियों में आप सभी अथक बन करके अपने तन मन धन के सहयोग से रोज 3000 लोगों को अन्नदान, भोजन दान करके किसी की भूख मिटाने की बहुत पुण्य की सेवा कर रहे हो। किन शब्दों में हम आपका धन्यवाद करें कि ऐसे समय पर लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैंने बीच में आपके समाचार भी देखे थे, फोटोज भी देखे थे, कैसे बाबा के बच्चे बहुत योग युक्त होकर के सात्विक भोजन, बाबा को भोग लगाया हुआ भोजन आज इतने गरीब लोगों के पेट में जा रहा है। 3000 लोग से पल रहे हैं, तो उनकी पालना का रिटर्न, उनकी दुआएं आप सबको मैं समझता हूँ। जो आज बाबा कह रहे थे कि जब आप बच्चे खुशी में रहते हो, जो आपको खुशी का खजाना मिला है, खुशियों का दान करते हो, तो इससे बड़ा खुश नसीबी और क्या होगी। तो आप सब ने जो बहुत मेहनत से, दिल से ये सेवाएं उठाई और पूरे ही सूरत में भाई बहनों को आप घर बैठे भोजन खिला रहे हो, पहुंचा रहे हो, इससे बड़ा श्रेष्ठ कार्य और क्या होगा। बहुत पुण्य का काम है। आप सब जानते हो हमारे ब्रह्मा बाबा के अंदर भी वो दया भाव, रहम भाव लौकिक जीवन में भी था। बाबा के दरवाजे पर कोई भी आता था, बाबा उसको खाली हाथ भूखा नहीं भेजते थे। हमें कर्मों का ज्ञान बाबा ने सुनाया है, शिव बाबा ने। हम अगर किसी को पैसा देते हैं और वो पैसा ले जा करके कोई गलत काम में लगाता है, शराब पीता है, कोई ऐसे वैसे पैसे को व्यर्थ खर्च करता है, तो उसका पोझ चढ़ जाता है, देने वाले पर भी उसका हिसाब बन जाता है। लेकिन कोई भूखे को भोजन खिला देना, उसकी दुआएं मिल जाती हैं, बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य माना जाता है, पुण्य माना जाता है। तो आप सब ने किया है, बहुत प्यार से कर रहे हो। और मुझे ये भी पता चला कि जब तक लॉकडाउन है तब तक आप सब करते रहेंगे। ऐसा शुभ संकल्प देने वाली हमारी निमित्त बहन जी को, तृप्ति बहन जी के अंदर जो उमंग है, उत्साह है, जो उनकी प्रेरणाएं हैं, जो उनका योग है, मैं समझता हूँ उनकी ये योग की कमाल है। जो आज इतना बड़ा परिवार सूरत के अंदर, कितना अच्छा संगठन तैयार हुआ है, जो सब प्रकार से तन मन धन समय संकल्प सब बाबा के कार्य में सफल कर रहे हो। मुझे कहा गया कि आप बताना कि सहज श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है।
और वर्तमान समय के अनुसार हम सबका क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, तो आप सबसे पहले तो इस पुरुषार्थ में पास हो। कल बाबा का हम एक वरदान सुन रहे थे, बच्चे 3 शब्द, एक शब्द में 3 अर्थ समाये हुए हैं, पास शब्द। जो कुछ हो चुका है उसको पास कर दो। पास कर दिया माना पास्ट इज पास्ट, बीती को भुला दिया। तो जो बीत गया उसको पास कर दो। बाबा के सदा पास रहो। पास माना समीप रहो। और जो कोई बातें आ रही हैं, वर्तमान पेपर बन करके आ रही हैं, उसमें पास हो जाओ। अगर इस पास शब्द को भी हम सदा स्मृति में रखते हैं, इसके चिंतन में रहते हैं कि हमें जो बीत गया उसको पास कर देना है, जो पेपर आते हैं उसमें पास होकर के दिखाना है और सदा बाबा के पास रहना है, समीप रहना है, तो हम पास विथ ऑनर बन जाएंगे। बाबा हमको सर्टिफिकेट देगा, ये बच्चे पास विथ ऑनर हैं। तो कलयुग में कैसी भी परिस्थितियां आए, कोई भी घटनाएं घटे, हम सब बाबा के बच्चे पास होने वाले, पास विथ ऑनर बन करके दिखाएं। अचल अडोल एक रस स्थिति कैसे बने, उसके लिए कुछ बातें मेरे ध्यान पर आई हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम पुरुषार्थ शब्द कहते हैं तो कई बार ये पुरुषार्थ शब्द अलबेला भी बना देता है। कोई कमी होती है, कमजोरी होती है, तो कहते हैं मैं तो पुरुषार्थी हूँ ना। तो हमारी दीदी जी कहती थी, अरे पुरुषार्थी पुरुषार्थी कह करके तुम तो सुस्त बन गए, अलबेले बन गए। पुरुषार्थी उसको कहते जो मम्मा के लिए बाबा हमेशा सिखाते रहे कि मम्मा मम्मा कैसे बनी। कभी भी एक बार अगर महसूस हुआ कि ये गलत है, उस गलती को उन्होंने दोबारा रिपीट होने नहीं दिया। पुरुषार्थी आत्माएं कभी भी गलती हो जाने पर उसको रिपीट नहीं होने देती, प्रतिज्ञा करके फिर से अपने आप को बहुत पक्के दृढ़ संकल्प के साथ विजयी बन जाती हैं। तो हम सब पुरुषार्थी शब्द को अलबेलेपन में यूज न करें, लेकिन एक दो बातें ध्यान पर रहें कि जो पुरुषार्थी है माना जो कोई भी बात के लिए, कोई भी कर्म में प्रयासशील होते हैं, प्रयासशील बनना ही पुरुषार्थ है। किसी भी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। तो हम 2 लक्ष्य सामने रख करके चल रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के सामने 2 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य ये है कि आत्मा जिस स्वरूप में ऊपर परम धाम से आई थी, अनादि और आदि जो उसका परम पवित्र स्वरूप था, उसी स्वरूप को धारण करके फिर हमें वापस जाना है। 84 जन्मों के चक्र में हमने पार्ट प्ले किया, संबंध बनाए, देह संबंध, पदार्थ, जो भी आवश्यकताएं थी उससे बंधन बनते गए। धीरे धीरे आत्मा जो बिल्कुल प्योर सत्व प्रधान 16 कलाओं से संपन्न थी, संपूर्ण थी, देह और देह के संबंधों के साथ चक्र लगाते, पार्ट प्ले करते करते फुल देह अभिमान में आ गई, बॉडी कॉन्शियस में आ गई। अब हमें बाबा मिले, अपने समान बनाना चाहते हैं कि बच्चे इस देह अभिमान को, उसके अंश और वंश को भी समाप्त कर दो, तो इस सब विकारों पर आपकी विजय हो जाएगी। तो सबसे पहला हमारा सबका यही पुरुषार्थ है कि हम ब्राह्मण तो बने, कई अभी पक्के ब्राह्मण भी नहीं बन पाए। ब्राह्मण मरजीवा हैं, मर करके जिए हैं। पुराने जीवन की इस द्विज जन्म में पास्ट की कोई स्मृति भी डिस्टर्ब न करे, तब कहेंगे ब्राह्मण है। तो हम सब पहले तो पक्के सच्चे ब्राह्मण। मुख वंशावली, कोई भी कुख की बातें, कुख वंशावली वाले संस्कार जागृत न हो। कई बार ये भी जागृत होता है संस्कार, मेरी ये जाति है, मेरा ये धर्म है, मेरा ये पंथ है, मैं इसको मानने वाला हूँ। वो जो भावनाएं हैं, अगर हम बाबा के मर्जीवा बच्चे हैं, तो कोई भी किसी भी प्रकार की पास्ट की स्मृतियां बार बार हमें डिस्टर्ब न करें, उनको फुल स्टॉप लगा दो। तो पुरुषार्थी आत्माएं पहले सच्चे पक्के ब्राह्मण बन करके फिर लक्ष्य रखते हैं कि मुझे इसी जीवन के अंदर
ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हम संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करें। पुरुषार्थ शब्द में ही वो मूल अर्थ समाया हुआ है, पुरुष इस रथ पर विराजमान हो करके कर्म करे। पुरुष आत्मा है, रथ ये शरीर है। तो जितना हम आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करो। जब देखो समय मिला 1 सेकंड में अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। कितना अच्छा बाबा ने हम सबको अकाल तख्त दिया है। 2 भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, सितारा बन करके बैठ जाओ। इस आत्मिक स्थिति का जिसने अभ्यास और पुरुषार्थ कर लिया, उसकी सब कर्म इंद्रियां कंट्रोल में आ जाए। कोई भी कर्म इंद्रिय से अकर्तव्य नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। वो कर्म इंद्रिय जीत बन गई। जब कर्म इंद्रिय जीत बन जाएगी तो विक्रमा जीत बन जाएगी। विक्रमा जीत बन गई, विक्रमों पर जीत हो गई तो कर्मातीत बन जाएगी। तो हम सब बाबा के बच्चों को एक लक्ष्य रखना है कि इसी ब्राह्मण जीवन में मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। मुझे अपनी संपन्नता को समीप लाना है। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे समय को समीप लाओ। समय कौन सा? संपन्न और संपूर्ण बनने का समय समीप आ जाए। हम ऐसा लक्ष्य रखें, उसके लिए कुछ सीढ़ियां हैं। जैसे कोई मंजिल को प्राप्त करना होता है, कोई पहाड़ी पर या ऊंचाई पर जाना होता है, तो उसके लिए पगडंडी होती है, उसके लिए स्टेप्स होती हैं, उनको क्रॉस करना पड़ता है, फिर हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो पहले तो हमारे आगे स्पष्ट हो कि मुझे बनना क्या है, करना क्या है, किस लिए हम ब्राह्मण बने हैं। सिर्फ मुरली सुन लिया, योग कर लिया, सेवा कर लिया, इतने तक सीमित है, या हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। बाबा ने हमें बनाया है, उनके हम बच्चे बने हैं, तो हम सब बाबा समान, संपन्न और संपूर्ण बन जाएं। हमारी जो संपूर्णता की डिग्री है, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व कलाओं से संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये डिग्री भविष्य के लिए नहीं है। इस डिग्री को प्राप्त करने की इस समय संगम युग पर पढ़ाई चल रही है। हम सब उस पढ़ाई के अंदर पढ़ करके अपने पुरुषार्थ से उस प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं। तो इस लक्ष्य को सामने रख करके कुछ स्टेप्स लेने हैं। अभ्यास और अटेंशन, केवल 2 बातों की जरूरत है। अटेंशन दो और अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? मैं 5-7 बातें आपके आगे रख रहा हूं। एक तो चलते हुए संकल्प, क्योंकि संकल्पों की गति अगर फास्ट है, अगर संकल्प की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कहते हैं अगर बीज अच्छा नहीं है तो पौधा या फल उससे अच्छा कैसे मिलेगा। बीज है संकल्प और उसका पौधा अथवा फल है बोल और कर्म। इसलिए पुरुषार्थी आत्माओं को पहले अपने संकल्प की क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाना है, और संकल्पों को अच्छा बनाने के लिए इसको ब्रेक देने का अभ्यास करो। चलते हुए संकल्पों को 1 सेकंड में रोकने का अभ्यास करो। ये रुक जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। एकदम मैं किसमें रोको? वैसे संकल्प को मारा नहीं जाता, दबाया नहीं जाता, लेकिन किसमें रोक दो कि मैं एक लाइट हूँ। देखो अपने आप को, मैं एक चमकती हुई मणि हूँ, मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान। संकल्प इधर उधर जो जा रहे थे, एक स्वरूप के अंदर स्थित कर लिया, अनुभव में खो गए। तो संकल्प शक्ति में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास पहला प्रैक्टिस करो। क्योंकि बहुत फास्ट संकल्प चलते हैं। कोई भी सीन देख लिया, और अधिक संकल्प पता कब चलते हैं? जब कोई बात हमको अच्छी नहीं लगती, कोई मेरे मन के अनुसार नहीं चलता, कोई मेरे मन को डिस्टर्ब कर देता है, कोई हमें अपमानित कर देता है, कोई मेरी बात को सुनता नहीं है, जब मुझे कोई सम्मान नहीं मिलता है, जो हम अपेक्षाएं रखते हैं, अगर उस अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो आप सब सोचें कि जो हमने सोचा हमारे अनुकूल नहीं हुआ, फिर मेरे संकल्प कंट्रोल रहे। क्योंकि संकल्पों को वैसे अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में बहुत जल्दी रोका भी जा सकता है, लेकिन
जहां पर नेगेटिविटी है, वातावरण में नेगेटिविटी है, मान लो आपके परिवार के सदस्य आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, आप बहुत अपेक्षाएं लेकर के उनके सामने जाते हैं, आपकी बातें सुनी नहीं जाती हैं, समझते नहीं लोग, तो आपके अंदर उत्तेजना आती है, क्रोध आता है, और क्रोध को रोकते हैं तो मन के अंदर तनाव पैदा होता है, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। कई भाई बहनों के तो ऐसे फास्ट गति के संकल्प चलते हैं जो रात भर नींद नहीं आती, वही चक्र ऐसे ऐसे घूमता रहता है। एक बार पूरा करेगा चक्र, फिर शुरू हो जाएगा, फिर उसको ज्ञान योग से चेंज करेंगे, थोड़ी देर चेंज करेंगे, फिर आ जाएगा। हम सबको इस पर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। तो क्या पुरुषार्थ है? पहले अपने संकल्पों को, अपने मन को जीत लो, अच्छा भोजन दो, अच्छे अच्छे विचार दो, खूब अच्छे नशे और सामान के संकल्प करो, तो ये मन अपने आप कहना मानेगा, और जब जहां ले जाना चाहो, ये आपका वाहन बड़ा अच्छा है। तो सबसे पहला पुरुषार्थ है, सेकंड में मन की बहती हुई धारा को रोक कर फुल स्टॉप लगा देना। रोको माना ऐसा नहीं स्टॉप करके खड़े हो जाओ, वैसे भी गाड़ी चलाने वाले जानते हैं, अगर हमें कहीं पहुंचना होता है, मंजिल पर जाना होता है, ब्रेक बार बार चेक करनी होती, लेकिन ब्रेक लगा करके गाड़ी खड़ी नहीं की जाती। खड़ी कर दिया तो पहुंचेंगे कैसे? इसलिए ब्रेक इसलिए नहीं है कि आप गाड़ी खड़ी कर दो, ब्रेक इसलिए है कोई सामने से आ रहा है, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है, कोई बैरियर आ गए हैं पीछे, तो वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगा के गाड़ी स्लो करके फिर जाओ, फिर फास्ट हो जाओ। तो ऐसे ही हम सबको इस पुरुषार्थ की गाड़ी को चलाना है। तीव्र पुरुषार्थी उसको ही कहते हैं जिसका हैंडल और जिसके पास ब्रेक पावरफुल है। हैंडल भी चाहिए, क्योंकि हैंडल बहुत जरूरी है मोड़ने के लिए। टाइट हैंडल होगा तो मोड़ नहीं सकेंगे। तो अपने आप को बहुत टाइट नहीं रखो, नेचर को बहुत टाइट नहीं रखो, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कई लोगों की नेचर इतनी टाइट है जो किसी के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, किसी के साथ चल नहीं पाते। और बाबा तो हमें रियल गोल्ड बना रहा है। रियल गोल्ड का निशानी ही है अपने आप को मोल्ड कर लेगा। तो हम सबके बीच में रहते रहते हुए चेक करें, क्या मेरी नेचर इतनी सरल, इतनी इजी है जो मैं सबके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लूं हर परिस्थिति में। कुछ खाने को मिले न मिले, जो मिले जैसा मिले, उसके बीच में हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। सम्मान मिले या न मिले, कोई पूछे या ना पूछे, कोई सीट दे या न दे, क्या हम हर परिस्थिति में, बहुत गर्मी है, आज हमारे पास साधन है, सुविधाएं हैं, सब चीजें साइंस ने दी हैं, आराम से रहो, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन इतने अधीन इन साधनों के नहीं हो जाओ जो हमारी साधना में रुकावट डाल दे। ध्यान देना, इन सब बातों में हमारे संकल्प की क्वालिटी कैसी है, फुल स्टॉप लगता है। दूसरी बात जो आत्मा को पुरुषार्थ में बहुत रुकावट डालती है, वो है एक दूसरे के पार्ट में डिस्टरबेंस। कई आत्माएं जो हैं, बाबा ने कितना अच्छा ज्ञान दिया है कि एक का पार्ट दूसरे के पार्ट से नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो हम दूसरे से अपेक्षाएं क्यों रखते हैं? जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा इसको करना चाहिए। कई माताएं सोचती हैं कि मैंने बच्चे को जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, तो मैं जैसा चाहती हूँ ऐसे इसको करना चाहिए। और जब नहीं करता है तो बेचारी टेंशन में आ जाती हैं, रोती हैं, दुखी होती, योग नहीं लगता। ध्यान देना, जन्म दिया, पालना दी, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, ये आपका कर्तव्य था। कर्तव्य और अधिकार में बहुत बड़ा अंतर है। अगर कर्तव्य के साथ अधिकार भी रखोगे तो कभी भी मन शांत नहीं रहेगा। इसलिए बाबा ने हमें दूसरा पाठ ही पढ़ाया है, बच्चे साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठने का अभ्यास करो। साक्षी बन करके हर आत्मा के पार्ट को देखो। जवाबदारी है, गाइड जरूर करो। बाबा ने भी गाइड किया, हम सबको अधिकार नहीं रखा है। हम बच्चे हैं, उसके अधिकार रख सकता है, लेकिन नहीं, समझाता है, सिखाता है, और फिर हमारे ऊपर छोड़ देता है, तेरी तकदीर, तुमको जो करना है कर। हमने तो सिखा दिया सब कुछ। बाबा ने हम सब बच्चों को सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन जो करेगा वो पाएगा। कभी भी अपनी स्थिति को डगमग नहीं होने देता। तो पुरुषार्थ क्या है
कि हम कोई के भी पार्ट को देख करके अपने आप को डिस्टर्ब न करें। अपने आप को भी देखो साक्षी हो करके। मैं आत्मा जिसको इतनी ऊंची पालना मिली, पढ़ाई मिली, इतनी अच्छा संग मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा सात्विक फूड भोजन मिल रहा है, फिर भी मेरे अभी तक संस्कार चेंज नहीं हुए। जानकी दादी का एक बड़ा अच्छा शब्द था, बहुत अच्छी प्यार से समझाती थी, हम सबको कहती थी, कोई कोई 10 साल, 20 साल, 25 साल से बाबा के घर में खा रहे हैं, रह रहे हैं, फिर भी वो लौकिक वाले संस्कार अभी तक खत्म नहीं हुए। क्या खून बदला नहीं है क्या? कहते हैं 3 साल 4 साल में खून सारा चेंज हो जाता है। खून चेंज हो जाता है तो संस्कार क्यों नहीं चेंज होते? दादी बहुत रमणीकता से ये बात सिखाती थी। क्यों कहते हो ये मेरे माँ-बाप के संस्कार हैं, ये मेरे परिवार के संस्कार हैं, मेरी ये नेचर है, मेरी ये आदत बन गई है। वो आदत 3, 4, 10 साल, 5 साल उनके साथ रहे, वो बन गई, इतनी पक्की हो गई। और ब्राह्मण परिवार में 25 साल से पल रहे हो, वो आदत नहीं बनी। इतना शुद्ध सात्विक योग युक्त भोजन, शुद्ध संग, अच्छी पढ़ाई, अच्छी पालना, उसके संस्कार नहीं बने। तो पुरुषार्थ क्या है? अपने संस्कारों को बड़ा दिव्य बनाना, अलौकिक बनाना। कोई भी पास्ट के संस्कार जो लौकिक माँ बाप ने दिए हैं, जो स्वभाव बने हैं, आदतें बनी हैं, उन आदतों का प्रभाव न हो। कहते उसके कारण, उस बीज के कारण ये आदतें, ये बीमारियां चल रही। बाबा कहता है बच्चे ऐसी तपस्या करो जो लौकिक बीज समाप्त हो जाए। लौकिक बीज जो लौकिक ने डाला, उस बीज की समाप्ति के लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। योग अग्नि के रूप में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सहज नहीं। सहज पुरुषार्थी तो हम सब चल रहे हैं, बन करके रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, योग कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, मस्त रहते हैं। बाबा ठीक है, सहज योगी तो बने हो, लेकिन अब श्रेष्ठ योगी और तपस्वी मूर्त बन करके दिखाओ। तीसरी बात ध्यान रखना है, हम सब ऊंची चढ़ाई के राही हैं और चढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना पड़ता है। कहीं भी पैर फिसला तो कई मंजिल नीचे चले जाए, कई फुट नीचे खाई है। हम सब ऊंची चढ़ाई पर चल रहे हैं। ऐसे नहीं है हम फरिश्ता बनेंगे फिर देवता बन जाएंगे। फरिश्ता सो देवता, ये दो लक्ष्य हम सबके सामने हैं। तो हम सबको ध्यान देना है कि कहीं पर भी पैर फिसल ना जाए, कहीं हम ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे ना आ जाए। इसलिए ध्यान क्या देना? केवल एक बात का ध्यान दो, श्री मत सिर माथे। श्री मत में कभी भी किसी की मत का प्रभाव न पड़े, क्योंकि पर मत का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। अरे बाबा तो कहता है बच्चे 8 ही पास होने वाले हैं, बाकी तो सबको सजा खानी पड़ेगी, और ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है, ड्रामा तो बना बनाया है, फिर क्या पुरुषार्थ करना, जो ड्रामा में होगा मिल जाएगा। ऐसे जो अलबेले लोग हैं ना, अलबेलीपन की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, बाबा कहता है बच्चे ये परमत है, और इस परमत के अधीन हो गए तो आप रास्ता भटक जाओगे। इसलिए बाबा की श्रीमत केवल मुरली में मिलती है, किसी भी क्लासेज में नहीं मिलती। इधर उधर की बातें सुनेंगे, आजकल यूट्यूब पर दुनिया भर की क्लासेज भरी पड़ी हैं, सुनते रहो तो कई लोग तो इतने उलझ जाते हैं, कितने प्रश्नों में फंस जाते हैं, और बहुत सारी बातों में उलझ करके फिर न योग लगता है, न खुशी रहती है। कई प्रकार के व्यर्थ चिंतन चलते हैं, फलाना ये कहता है, वो ऐसा कहता है, ये तो बनता नहीं, ये तो होता नहीं, मैं क्या करूं? फिर निराश होके, उदास होकर के पुरुषार्थ करना ही छोड़ देते। इसलिए ध्यान देना, श्रीमत मुरली में है, और मुरलियों का सबके पास बहुत अच्छा स्टॉक है, न हो तो रखो। 48 साल की सभी मुरलियां प्रिंटेड हैं, कंप्यूटर में भी हैं, सबके पास है। आजकल सब प्रकार के साधन बाबा ने सबको दिए हैं। मैं कहता हूँ मुरलियों की अच्छी स्टडी कर लो। साकार बाबा की मुरलियां कितनी प्यार की, कितने सब चारों सब्जेक्ट को परफेक्ट रीति से बाबा पढ़ा रहा है। इनका ध्यान दो। एक एक बात, जैसे आज बाबा कहता बच्चे अमृत वेले उठो तो सारे संकल्प लाकअप कर दो, बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, भटकते हुए संकल्प शांत हो जाए। सब विधियां तो बाबा ने सिखाई है पुरुषार्थ की,
फिर भी मैं पुरुषार्थ क्या करूं, ये सब रोज की बात की। अगर नया पुरुषार्थ करना है तो बाबा की मुरली ही नया नया पुरुषार्थ कराती है। अगर हम विधि पूर्वक बाबा की मुरली सुने, उस पर चिंतन करें, उस पर ध्यान दें, तो पुरुषार्थ वही है कि हम सब श्रीमत के अनुकूल कदम पर कदम रखते चलते चले। केवल ध्यान ये रखना, सी फादर फॉलो फादर, किसी भी साइट सीन को देख करके रुकना नहीं। कोई भी आत्माएं कितनी भी अच्छी हैं, फिर भी उनके अपने संस्कार हैं, अपनी कमी कमजोरियां हैं, अपने हिसाब किताब हैं। इसलिए किसी को देख करके ये नहीं सोचना, अरे ये ज्ञान तो बड़ा ऊंचा देता है, ये करता तो बहुत कुछ है, कहता तो बहुत कुछ है, लेकिन जीवन नहीं है। कई बार ऐसी ऐसी बातें हम आपस में भी चर्चा कर लेते हैं। बाबा कहता है ये भी पर चर्चा है। कई बार बाबा के बड़े अच्छे शब्द हैं, ये परपंच है। तो न परपंच करो, न पर चर्चा करो, न पर दर्शन करो, न पर चिंतन करो, न पर संग करो। अगर सचमुच इस पुरुषार्थ में ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से इन बातों की गांठ बांध लेनी है कि मुझे कोई का दर्शन नहीं करना, सिर्फ एक बाबा को देखना है। ठीक है। और साथ साथ चौथी बात ध्यान पर रखना, हम सब संपूर्ण पावन बनने के लिए बाबा के बच्चे बने हैं। हमारी सारी पढ़ाई की जो मूल इसेंस है, सार है, वो यही है, आत्मा संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त कर ले, प्योर बन जाए, शुद्ध बन जाए। और उसके लिए मन बुद्धि, मन वचन कर्म, मन बुद्धि संस्कार, इन पर बहुत पहरा देने की जरूरत है। अटेंशन का पहरा, टेंशन नहीं लेना भाई, ये मेरे को स्वप्न आते हैं, ये मेरे को संकल्प आते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कई लोग तो ऐसे ऐसे संकल्प करके बड़े निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कई कुमार कुमारियां मिलते हैं, ऐसी बातें करते हैं। हमने कहा दिल शिकस्त क्यों हो रहे हो? अरे बाबा कहता है बच्चे, ये सब पुराने संस्कार इमर्ज होंगे, विदाई लेने के लिए आते हैं, इनका चिंतन नहीं करो, इनको सोच सोच करके बड़ा नहीं करो। कई लोग सोच सोच करके ना तिल जितनी बात को ताड़ बना देते, बहुत बड़ा बना देते हैं। इसलिए बाबा कहता है सोचो ही नहीं, ऐसी बातें आई हैं, खत्म हो जाएंगी, चेंज करो उसको। कभी कभी सपन आते हैं, संकल्प इधर उधर के विकल्प आ जाते हैं, बाबा की मुरली उठाओ, अच्छे संग में चले जाओ, अच्छे वातावरण में चले जाओ, बाबा के कमरे में बैठ जाओ, बाबा से शक्ति लो, सकाश लो, अच्छे गीत लगा दो, मस्त हो जाओ। अपने आप वो सब संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएंगे। आ गया, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए, मैं तो इतना टेंशन रखता हूँ, मैं तो ये पुरुषार्थ करता हूँ, फिर भी माया तंग करती। बाबा कहता है योद्धे हो, युद्ध के मैदान में डरो नहीं, एक मारेगा वो तो दो तुमको लगाए, तो वो लगा, आप एक करोगे तो दो मार देगा। इसलिए ध्यान देना, इन बातों से डरना घबराना नहीं, लेकिन लक्ष्य रखना, जो बातें हमारे मन को अपवित्र बनाने वाली, अपवित्र संग, माना संग अगर ऐसा नेगेटिव है, या कोई भी ऐसे दृश्य हम देखते हैं आज टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, बहुत गंदी गंदी बातें, अश्लील बातें जो हमारे प्योरिटी को खंडित करने वाली हैं, वो मुझे नहीं देखनी ना, तो बच जाएंगे, व्यर्थ बातों से बच जाएंगे। इसलिए सब बहुत अच्छी परहेज रखो, और मन को सशक्त बनाने के लिए अच्छे अच्छे विचार दो, अच्छे अच्छे संकल्प रचने की कोशिश करो, अपने आप इम्प्योरिटी खत्म हो जाएगी। अगर हम नहीं जीत पाएंगे तो कौन दूसरे आएंगे जीतने के लिए? इसलिए हम सबको लक्ष्य रख करके संपूर्ण पावन बन करके दिखाना है। पांचवा एक लक्ष्य रखना कि अच्छे अच्छे रोज सोमान लो, क्योंकि योग के लिए कुछ न कुछ सोमान जरूरी है। और सोमान लेकर के अगर अभ्यास करेंगे ना, तो बहुत सहज योगी जीवन में बहुत अच्छा योग लगेगा। सिर्फ ऐसे नहीं बैठ जाओ कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, थोड़ी कमेंट्री लगा दी, बस वही सुनते रहे, ना आत्मा इस शरीर से अलग हो पाती है, ना परमधाम जा पाती। और अगर शांत स्थिति में बैठते हैं तो निद्रा देवी आ जाती। इसलिए बहुत ध्यान देना, अच्छे अच्छे सुमान रोज लो। मैं आपको 5 सुमान बताता हूँ, चिंतन करके देखना, अपना बड़ा अच्छा योग हो जाता है। मैं अभ्यास करता हूँ चलते फिरते, मैं मस्तक मणि हूँ। मस्तक मणि समझते ही जैसे इस शरीर से मैं अलग एक चमकती हुई मणि, कितनी कीमती मणि हूँ, भगवान की चुनी हुई, जिस पर भगवान की लाइट आ रही है।
माइट आ रही है, वो शक्ति से संपन्न, बहुत वैल्यूबल, बहुत कीमती मैं मणि इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। बहुत अच्छा अभ्यास है, मैं मस्तक मणि हूँ। दूसरा अभ्यास करो, जैसे बाबा कहते हैं कि एक मेरे बच्चे नैनों में समाये रहते हैं, एक मेरे दिल में समाये रहते हैं। इसमें भी अंतर होगा ना, तब तो दो बातें हैं, एक नैनों में है, एक दिल में है। नैनों में समाने वाले वो हैं जो बहुत बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत लवली, बहुत प्यारे होते हैं ना। तो माँ बाप क्या कहते हैं, ये मेरे नैनों में बसता है, माना उसकी याद भूलती नहीं। वो नैनों में जैसे उसका दृश्य, उसके गुण, उसकी विशेषताएं, उसका रूप सामने आता रहता है। तो हम छोटे बच्चे बन करके इतने बाबा के लव में, प्यार में रहें, लवली बन जाएं, जो बाबा भी अपने नैनों में समा ले और मैं बाबा को नैनों में समा लूं। तो मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, मैं बाबा आपके नैनों का नूरे रतन, जहान का नूर हूँ। ऐसे ऐसे समान है। तीसरा, मैं बाबा आपके दिल तख्त का मालिक हूँ, जो सेवा करता है, सपूत होता है, आज्ञाकारी होता है, उसको माँ बाप अपने दिल पर बिठा लेते। ये तो मेरे दिल तख्त पर रहता है, इसने मेरी दिल को जीत लिया। अगर बच्चे को प्रॉपर्टी दी जाए और बच्चा ऐसे ही प्रॉपर्टी को उड़ा दे, तो कोई दिल पर रहेगा? वो उसे तो छिपाएंगे, कुछ चाबियां छिपाएंगे, पैसा छिपाएंगे, कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि जो देखेगा उड़ा देगा। दिल पर तो वो बच्चा रहता है जो कोई भी माँ बाप कमाई करके उसको हाथ में दे, उसको कई गुना करके वो रिटर्न कर दे। तो हम सब भी माता पिता के द्वारा जो इतनी प्रॉपर्टी हम सबको मिली है, हम इसको दान करें, इसको बढ़ाएं। हम बाबा के दिल तख्त को जीत सकते हैं। उसके आज्ञाकारी, सपूत, सच्चे, ईमानदार बच्चे बन करके जो रहते हैं, वो दिल तख्त नसीन बन जाते हैं। तो ये तीन समान हुए, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं बाबा के दिल तख्त की मालिक, दिल तख्त नसीन हूँ। और चौथा समान लो, मैं बाबा आपके साथ कंबाइंड शिव शक्ति हूँ। ऐसे नहीं माताएं ही शक्ति हैं, बहनें ही शक्ति हैं, भाई अलग हैं क्या? जिनके पास सब शक्तियों का स्टॉक है, वो शक्ति स्वरूप है। बहनें और भाई की इसमें बात नहीं, आत्मा शक्ति है और वो शक्ति शिव के साथ सदा कंबाइंड है। तो हम सब शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहने वाली बहुत शक्तिशाली आत्मा है, कमजोर नहीं है। तो शिव शक्ति बन के कंबाइंड स्वरूप में रहो। और पांचवा, हमेशा स्मृति रहे, बाबा कहते हैं जो शुभ और श्रेष्ठ कार्य करने वाली आत्माएं हैं, वो मेरी राइट हैंड भुजा है। हम सब ब्रह्मा की हजार भुजाएं हैं, हजारों भुजाएं हैं। तो हम सब बाबा की भुजा के अंदर रहने वाली उनकी भुजाएं हैं। भुजाएं सहयोग की निशानी है। जो बाबा का कार्य है, स्थापना का कार्य, उसमें मेरी भुजाओं का सहयोग लग जाए। तो ये सहज पुरुषार्थ, सहज योग करो, अच्छे अच्छे चिंतन में, अच्छे अच्छे सोमान में रह करके हम अपनी आत्मा को संपूर्ण पावन बना करके फरिश्ता बन जाए। और साथ साथ एक लक्ष्य, दूसरा जो लक्ष्य है, वो है देवता बनना है। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो बाबा ने कहा, देखो कल की मुरली में कितना अच्छा था, जादूगर लोग क्या क्या करके दिखा देते हैं, लेकिन मैं ऐसा जादूगर हूँ जो तुमको कांटों से फूल बना देता हूँ, मनुष्य को देवता बना देता हूँ, नरक को स्वर्ग बना देता हूँ। कितनी वंडरफुल जादूगरी बाबा करता है। हम देखें अपने आप को, सचमुच बाबा का जादू मेरे को लगा है क्या? मेरे में कोई कांटा तो नहीं है? कांटा कोई वो नहीं है जो दिखाई देगा, लेकिन कांटा माना अगर हमारे बोल में कोई कड़वाहट है, अगर हम किसी आत्मा को अपने बोल से डिस्टर्ब कर देते हैं, दुख देते हैं, दुख लेते हैं, माना हम कांटे हैं। और बाबा अपने बच्चों को कांटे से फूल बनाने के लिए आया है। तो हम देखें अपने आप को, फूल कितना सुगंधित है, फूल की खुशबू कहाँ कहाँ फैल रही है। सिर्फ एक दिखावटी फूल होता है, सजावट के लिए होता है, लेकिन एक होता है जिसकी खुशबू सारे वातावरण को चेंज कर देती है। तो हम सब भगवान पर चढ़ने वाले सच्चे फूल हैं। तो कांटे को फूल बनाया है बाबा ने हम सबको। हम देखें हमारी सुगंध, हमारी खुशबू चारों तरफ से फैल रही है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ के करते करते हम सब बहुत अच्छी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं,
तो छोटी छोटी बातों को हम ध्यान पर रखें, सिर्फ अटेंशन अटेंशन है और साथ साथ अभ्यास है। अलबेलापन नहीं चाहिए, आलस से नहीं चाहिए, बहानेबाजी तो करनी नहीं। अगर इन बातों से हम मुक्त होकर के चलेंगे तो बहुत सरल, सहज, निजी ऐसे पुरुषार्थ होगा जैसे कोई मेहनत नहीं करता, दिखाना नहीं है। कई लोग दिखावटी पुरुषार्थ करते हैं, करेंगे दिखाएंगे बहुत, करेंगे थोड़ा दिखाएंगे बहुत। बाबा कहता है गुप्त योगी, गुप्त पुरुषार्थी मेरे बच्चे बनो, गुप्त रीति से आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ, आत्मा को बड़ा सरल निजी नेचर बना लो। और साथ साथ अगर देवता बनना है तो दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा चाहिए, वो रॉयल्टी हमारे अंदर आती जाए। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हम ये जरूर चेकिंग करें कहाँ तक मेरे जीवन में रॉयल्टी आई है, संस्कारों में रॉयल्टी आई है। रॉयल आत्माओं की बहुत निशानियां बाबा सुनाते हैं, कभी भी उनकी दृष्टि इधर उधर नहीं जाती। आजकल भी जो रॉयल घराने हैं, राजाई तो नहीं रही, लेकिन जो घराने रॉयल हैं, जिनके परिवारों में राजाई संस्कार चलते आए हैं, उनके बच्चों को अगर आप देखेंगे बहुत रॉयल होते हैं। कोई चीज देखेंगे, कोई आप दोगे भी तो नहीं लेंगे, बहुत रॉयल्टी से रहते हैं, कहीं आंख नहीं जाती। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं तुम किसके बच्चे हो, तुम्हारे अंदर कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, रॉयल संस्कार। देखने में भी रॉयल्टी, बोलने में भी रॉयल्टी, बैठने में भी रॉयल्टी, उठने में भी रॉयल्टी, खाने में, पीने में, चलने में भगदड़ नहीं है, दौड़ धूप नहीं है। ये नहीं कही, ये क्या। कई बार हम लोग कहीं कहीं जाते हैं, क्लास कराने के बाद बहन जी कहती है टोली दो। इतना अच्छा क्लास होता, इतना अच्छा योग का वातावरण होता, और जब टोली का नाम आता है देना शुरू करो, अरे इधर से कूद रहे हैं, उधर से कूद रहे हैं, जैसे मिलेगी नहीं। ये रॉयल्टी नहीं लगती। तो हम सब बहुत रॉयल बच्चे बाबा के, एकदम ऐसे हमारे दिव्य संस्कार, रॉयल संस्कार बन जाए जो चलने से भी दिखाई दे। शायद आप लोगों ने हमारे दादा विश्व रतन को देखा होगा, पुराने जो हैं वो जानते हैं, सबसे रॉयल संस्कार दादा ने बनाए थे। होंगे उनके लौकिक से भी शायद चले आए हों, लेकिन हमने जब से बाबा दादा को देखा, उनका देखना, उनका बोलना, उनका चलना बिल्कुल फरिश्ते जैसा। कभी कभी कोई कोई जोर से चलते थे ना, या चप्पल की आवाज आती थी, ऐसे घिस घिस करके चप्पल चलाते थे, तो उन दादा कभी खड़े होते थे, कहते थे इधर आओ, इधर आओ, तुम ये जो चप्पल घिस रहे हो ना, इसकी आवाज क्यों आती है, धरती माँ को दुख देते हो, तकलीफ देते हो। ऐसे ऐसे बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बोलते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन बहुत मुस्कुरा के इशारा जरूर देते थे। एक दिन दो चार लोग थे, हंस रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। दादा कुछ नहीं बोला, देख के चला गया। बाद में बुला के बोलता है क्या हंसी मजाक करते हो, किससे से क्यों हंसते हो इतने जोर जोर से। पता है बाबा ने क्या कहा है, हंसने में भी विकारों की वायु होती है, क्यों जोर से हंसते हो। कभी देवताओं को देखा है हंसते हुए, मुस्कुराते हैं। तो वो मुस्कुराना एक रॉयल्टी है, चलना एक रॉयल्टी है, खाना ऐसे नहीं हड़बड़ खा रहे हैं, बहुत राय बाबा की याद में मग्न होकर के इधर बात किया उधर बात किया, तो रॉयल्टी नहीं लगती। बहुत मुस्कुराते हुए प्यार से बाबा को भोग लगा के आराम से खा रहे, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन दे रहे। तो हम सब बाबा के इन दादाओं से भी सीखते रहे हैं, दादियों से भी बहुत कुछ सीखा है। दादी जानकी एक बार सुना रही थी कि दादी, दीदी और प्रकाश मणि दादी और जानकी दादी, तीन जने एक टेबल पर भोजन कर रहे थे। भोजन जब सामने आया तो कुछ चीज दीदी को शायद अच्छी नहीं लगती होगी, तो दीदी ने ऐसे कर दिया, ऐसे हटा दिया उसको। दादी जानकी सुनाती थी, जब ऐसे किया तो दादी कहती है दीदी ये भी तो बाबा के भोग का डिसरिगार्ड है ना। बहुत प्यार से ऐसे इशारा दिया कि अगर हम ऐसे भी कर देते हैं, नहीं अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, नहीं खाओ, लेकिन अगर आप ऐसे ही कर देते हो, आंख मुंह बिगाड़ लेते हो, तो ये भी तो डिसरिगार्ड है ना। तो डिसरिगार्ड कभी भी नहीं करना। एक दिन की रमणीक बात मैं आपको सुनाता हूँ। जब ये हमारा शांतिवन लिया गया था,
तो दादी की इच्छा नहीं थी शांतिवन लेने की। दीदी दादी की थोड़ा सा कहती थी कोई भी ऐसा नहीं करे कि 2 भाग हो जाए यज्ञ के। लेकिन बाबा की टचिंग थी और हमारे भोपाल भाई को बड़ा उमंग था, तो वो नीचे आते थे तो यहाँ के ग्रासियों से, आदिवासियों से बात करते थे और उन्होंने थोड़ी-सी जमीन ले लिया, चुपचाप ले लिया। लेकिन उनको रमेश भाई बहुत साथ देते थे। और जब वो गोपाल भाई हम लोगों को मिलते तो कहते भाई क्या करूं, मुझे बाबा सोने नहीं देता है, कहता है बच्चे कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो, कुछ आगे बढ़ो, जमीन लो। और दादी मना करती है, मैं क्या करूं, आप दादी को समझाओ सब। हम लोग दादी के समीप बहुत रहते थे, तो भोपाल भाई की बात मैं सुनाता था, दादी ऐसे ऐसे उसको संकल्प आते हैं, बाबा उसको कहे छोड़ो, नहीं हमको चाहिए, 2 भंडारा थोड़ी चलाना है। ऐसे ऐसे बहुत प्यार से दादी हमको रोक देती थी, नहीं नहीं कुछ नहीं लेना, ऐसा ऐसा नहीं करना कुछ भी। लेकिन जब ले लिया तो दादी को पता चल गया कि इसने खरीद लिया है, तो हमारे को मोहिनी बहन के साथ 5-6 लोगों को भेजा नीचे, तुम जाओ देख कर के आओ कहाँ पर जमीन है, क्या जमीन लिया है। तो हम मोहिनी बहन जी के साथ आए, तो यहाँ पर और कोई मकान नहीं था, एक कमरा बना हुआ था, जहाँ पर अभी ये विश्व कल्याणी भवन है ना, उसके आगे बरगद के झाड़ के पास एक कमरा था सिर्फ। और वहां पर भोपाल भाई ने एक बुढ़िया माता को भी रख दिया। आगे गन्ना खड़ा हुआ था और बरगद के झाड़ के नीचे वही जमीन 1-1.5 एकड़ होगी वो लिया हुआ था। तो जब हम लोग आए तो भोपाल भाई तो नहीं था, लेकिन दादी ने हम लोगों को भेजा कि देख करके आओ। तो ऐसा दोपहर का समय था, तो मोहिनी बहन तो बड़ी रमणीक थी और उनको ये रहता था कि यहाँ पर पिकनिक होनी चाहिए। तो हम लोग आटा, सब्जियां, सब चीजें बाजार से ले आए दुकानों से और ला करके पिकनिक के लिए ऊपर से तैयारी करके नहीं आए थे। जब दोपहर का समय हो गया तो यहाँ ब्रह्मा भोजन पिकनिक करेंगे। क्या पिकनिक करेंगे? तो चारों तरफ से यहाँ पशु पक्षी जानवर, गाय बैल भैंसे घूमते थे, तो उनका कंडा था, गोबर था। तो हम लोगों ने गोबर इकट्ठा किया, कुछ लकड़ियां इकट्ठा किया, आग जलाई और आटे का गोला पका पका करके जैसे बाटी बनाते हैं ना, ऐसे उसमें डाल दिया, बन गई बाटी बन गई। और उसी में ही एक बर्तन कढ़ाई लाए थे, कढ़ाई ला करके उसमें बैंगन बनाए, बैंगन ले आए थे बाजार से, बैंगन आलू बनाए, सब्जी बनाई। एक सब्जी और बना दिया 2, क्योंकि मोहिनी बहन को बैंगन बहुत अच्छे नहीं लगते थे, बिल्कुल उनका नाम सुनना भी नहीं चाहती थी। जब मोहिनी बहन को बताया नहीं कि आज बन रहा है, उन्होंने समझा बना रहे हैं खाना। बाटी बन गई, सब्जी बन गई। और मोहिनी बहन को लास्ट में जब तैयार हो गया तो ऐसे बर्तन में रख कर क्या है, दीदी भोग लगाओ। तो ऐसे बिठा दिया बरगद के झाड़ के नीचे कुर्सी पर और सामने एक छोटा सा स्टैंड रख करके भोग रखा। भोग रखा तो ध्यान में गई और ध्यान में ऐसे ट्रांस में जाके फिर 2 मिनट में नीचे आ गई। कहती इसमें कुछ छूट गया है, कुछ चीज रखी नहीं है, क्या नहीं रखा है? तो सब चीजें चेक किया, सब तो रखा है जो खाएंगे, जो बनाया है। तो बाबा ने कहा इशारे में एक बच्चों ने पानी नहीं रखा है। मना इतना ध्यान कि पानी भी पिएंगे ना, उसका क्यों नहीं भोग लगाया? फिर उसके बाद जब भोग लग गया, फिर से गई और पानी रखा गया, फिर से गई ट्रांस में, भोग लगा के आई। बाबा ने बड़ा प्यार से खाया, अच्छा किया। फिर कहती तुम लोगों ने बैंगन बनाया है, काले बैंगन बनाए हैं। क्यों बनाए? बैंगुनी बैंगन। मतलब मोहिनी बहन को अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन हम सब बहुत प्यार से खाते थे। फिर भी कहा बाबा ने तो आज बड़े प्यार से इसको खाया, स्वीकार किया है, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन उसके लिए फिर अलग सब्जी बनी थी। कहने का मतलब है कि जो भी यज्ञ के अंदर भोजन बनता है, बाबा को प्यार से स्वीकार करना है। नहीं खाना तो नहीं खाओ, कोई सब शरीर के लिए, तबीयत के लिए कुछ सूट नहीं करता है, लेकिन उसको अनादर नहीं करो, उसको ऐसे नहीं निगलेक्ट करो, क्योंकि बाबा के यज्ञ का भोजन है, बाबा का प्रसाद है, भोग लगाया हुआ है, वो आपके तन मन को स्वस्थ रखेगा। तो ध्यान ये देना, 2 चीजें अगर हमें साथ दे रही हैं, तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अधूरे में छूट जाएगी मंजिल। और वो दोनों चीजें बहुत सशक्त होने की जरूरत है। एक तो
तन को शक्तिशाली स्वस्थ रखने के लिए हमें खुद अभ्यास करना चाहिए, दवाइयों के आधार पर नहीं। जितना हो सके आप तन को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ प्राणायाम करो, कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ सैर करो। उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए, कितना भोजन चाहिए, किस प्रकार का भोजन चाहिए, कौन सी चीजें मुझे सूट करती हैं, कौन सी नहीं सूट करती हैं। बाबा ने एक बार कहा था, कल जगदीश भाई जी का जन्मदिन, वो स्मृति दिवस था, कल 12 तारीख थी। मुझे वो बात बाबा की याद आई। बाबा ने कहा बच्चा बहुत नॉलेजफुल था, लेकिन बच्चे ने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, इसकी नॉलेज की कमी थी। अब ये बात इतने बड़े भाई के लिए बाबा ने संदेश में कही। आप सब विचार करना, शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए, शरीर को कैसे चलाना है, कैसे इसको स्वस्थ रखना है, क्या इसको खिलाना है, क्या पहनाना है, कब सुलाना है। ऐसे नहीं सोएंगे, जग रहे हैं रात भर योग करेंगे, ऐसा बाबा ने हमें हठ क्रियाएं नहीं सिखाई हैं। कम से कम शरीर की रिक्वायरमेंट जो है, कम 5-6 घंटा नींद करो। अधिक टू मच सुस्त नहीं बनो, 8 घंटा 10 घंटा सोए रहो तो और बीमारियां ले आएगा। लेकिन 4-5 घंटा अच्छी नींद होनी चाहिए, तो शरीर आपका साथ देगा। समय पर सोना, समय पर उठना, उसको कहते हैं निद्रा जीत। ठीक तरह से स्वस्थ रखने के लिए बहुत प्यार से बाबा को याद करके भोजन करना। ना निराहारी बनो, ना अति में जाओ। अति खाओगे तो मोटा होकर के और डिस्टर्ब करोगे और बीमारियां घिर जाएंगी। इसलिए बहुत ध्यान दे करके निराहारी बनो, निद्रा जीत बनो। इसका अर्थ ये नहीं है कि नींद ही नहीं करनी है या भोजन ही नहीं करना है। कई लोग नहीं कर रहे हैं, और नहीं करते हैं तो उसका शरीर साथ नहीं देता। तो 2 चीजें जो हमें मंजिल में पहुंचाएंगी, वो एक तन अच्छा चाहिए, और तन के अंदर विराजमान आत्मा का मन अच्छा चाहिए। मन को डिस्टर्ब होने नहीं दो, कुछ भी हो जाए। मूड बदलो नहीं, मूडी नहीं बनो। अगर मूड बदलते रहोगे ना बीच बीच में, तो योग नहीं लगेगा। इसलिए एक रस मूड, खुशनुमा मूड, हर्षित मूड, प्रसन्न चित मूड। एक बार एक किताब जगदीश भाई जी ने लिखी थी, 56 प्रकार के मूड लोग बदलते हैं सारे दिन में, लेकिन गिरगिट वाला मूड बड़ा खतरनाक। बाबा जिसको सांडा कहता है ना, सिंधी शब्द है सांडा, लेकिन बाबा कहता है सांडासुर मंडल के साज से क्या समझे। वो सांड को नहीं कहता सांडा, लेकिन ये जो छिपकली जैसा होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, गिरगिट, वो गिरगिट जैसा नहीं बनना। क्योंकि उसको अगर ऐसे पत्थर मारो तो भागता नहीं है, पत्थर से कंकड़ मारोगे ना, भागेगा नहीं, वो ऐसे खड़ा हो जाएगा। और खड़ा होकर के ऐसे ही गर्दन ऊपर करके कभी लाल होगा, कभी हरा हो जाएगा, कभी पीला हो जाएगा। तो बाबा भी कहता है कई मेरे बच्चे ऐसे ही हैं, बाबा कितना भी ज्ञान के छींटे मारता है ऊपर से, वो गिरगिट की तरह सुनते नहीं है, खड़े हो जाते हैं, जहां हैं वहीं रह जाते, रूप रंग बदलते रहते हैं। तो हम सबको ऐसे मूडी नहीं बनना, मूड एक रस रखना सीखो, खुशनुमा मूड रहे। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, उसका कोई असर ना आए, ऐसी स्थिति बनाना ये पुरुषार्थ है। तो हम सब ऐसी स्थिति बनाएं, सदा खुशनुमा रहें, एक रस रहें, हर्षित रहें, और बाबा के साथ साथ रहें, अलग न हो। इस पुरुषार्थ के आधार से हम अच्छी प्रारब्ध बना सकते हैं। तो सभी ध्यान देना, संगम युग पर 3 खाते अभी हर एक के फुल होने चाहिए। हैं सभी के फुल। कई लोग सोचते हमारे तो फुल हैं, लेकिन फुल होते हैं ना, स्टॉक अगर हम रख देते 5-6 महीना और चेक नहीं करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना, उसमें कीड़े लग जाते हैं और ऐसे घुन लग जाते हैं जो अंदर अंदर खोखला कर देते हैं। हम समझते हैं हमारे पास तो इतना स्टॉक रखा हुआ है, समय पर सब काम आ जाएगा, लेकिन उसको चेक नहीं करते, कीड़े उसको खत्म कर देते हैं, और फिर जब खोलते हैं तो कुछ नहीं हाथ लगता। इसलिए ध्यान देना, अगर हम सब ने खजाने सब स्टॉक जमा किए हुए हैं, तो बीच बीच में चेक भी करते रहें। सबसे पहले ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करें, ऐसे अच्छा योग करें, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके अच्छी प्रारब्ध बना ले। दूसरा ध्यान दें, हम सब की दुआएं लेकर के, सबको समय पर साथ दे करके, आवश्यकता के समय मदद करके, सबके आज्ञाकारी बन करके, हाजी करके, सपूत बच्चा बन करके, सुपात्र बच्चा बन करके दुआओं का स्टॉक जमा कर ले। और तीसरा, अपने पुण्य की पूंजी जमा कर ले। कहते हैं गुप्त दान महापुण्य।
जो हाथ से करो, इस हाथ से करो तो इस हाथ को भी न पता पड़े। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुप्त दान करके, गुप्त सेवाएं करके अपने आप को छिपा लिया और छिपा करके वो श्री नारायण बन गया। तो हम सब भी गुप्त दान महापुण्य, ऐसा बाबा के कार्य में सहयोगी बनो। अंदर अंदर एक को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इसने इतना दिया, इसने इतना किया। कई करते हैं और फिर सब जगह वर्णन कर देते, सबको बताएंगे, फिर पूछेंगे तूने कितना किया, तुमने कितना किया। बाबा कहता है अरे बच्चे, तुम अपना भी खाता खत्म कर रहे हो, दूसरों को भी कर रहे हो। और अगर उसमें घुन लगा है तो वो है मैंपन का, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया। तो ये मैं अगर अंदर अंदर चल रहा है तो सारे खजाने अंदर अंदर होते भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम सब इस समय मैं और मेरेपन से मुक्त हो जाएं और बड़े निर्माण चेत, नम्र चेत, निरहंकारी बन करके, अरे बाबा आप करा लो जो कराना है, मैं तो आपका माध्यम हूँ, आपके काम में आ जाऊं। जो आप यूज करना चाहो यूज कर लो, मन को यूज करो, बुद्धि को यूज करो, तन को यूज करो, ये तो सब तेरा है, मेरा क्या है। किया, बाबा के काम में सफल किया और फिर बाबा शुक्रिया आपका, आपने मेरे को यूज कर लिया। ऐसे नम्रचित निरहंकारी बन करके बड़ी अच्छी स्थिति बनाओ। अच्छी स्थिति बन जाएगी तो कैसी भी बातें आएंगी। स्थिति जिसकी श्रेष्ठ है, परिस्थितियां उसके आगे क्या है, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। बहुत अच्छी तरह से बाबा कहेगा ये मेरा बच्चा पास विथ ऑनर होकर के मेरे पास आया है। तो हम सब दो लक्ष्य रख रहे हैं, एक ब्राह्मण सो फरिश्ता और दूसरा ब्राह्मण सो देवता। तो हम सब दिव्य गुणों से संपन्न बने और ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके इसी जीवन में ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाए। फरिश्ता माना जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, जो कोई बंधन नहीं है, सदा डबल लाइट है। ओके, ओम शांति, ओम शांति। अभी आपको पूछना हो तो 5-7 मिनट है, कुछ भी पूछ सकते हो। भाई जी एक प्रश्न है, वैसे तो 2 सवाल है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है ना भाई जी। पहला सवाल यह है कि आपने जो अभी क्लास कराया सहज पुरुषार्थ और वर्तमान समय की पुरुषार्थ की विधियां, वो तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं जो मधुबन में, खास मैं देखती हूँ जितनी भी बार मधुबन आती हूँ और जिस भी डिपार्टमेंट में जाना होता है, आपके लिए कोई भी बात होती है तो सभी डिपार्टमेंट वाले हमेशा यही बोलते हैं कि राघव जी बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल नेचर है, बहुत जब भी जाओ माना आपकी महिमा लोग बहुत करते हैं। तो आपको अपने आप को साक्षी बना करके अभी हमें बताइए कि आपने सभी के साथ ऐसा क्या किया है जो सब आपको इतना लाइक करते हैं। और दूसरा प्रश्न यह है कि आप जो यज्ञ की सभी बड़ी दादियों के इतना नजदीक रहे, खास बड़ी दादी, दीदी और दादी जानकी तो अभी जब लास्ट डेट थी तो भी दादी मुझे लगता है कोई को याद नहीं करती थी उतना दादी आपको याद करते थे। हंसा बहन हमें बताती थी कि दादी बार बार कहते थे राजू को बुलाओ, राजू को बुलाओ। तो आप दादी के भी इतना समीप रहे, तो उसके पीछे क्या राज है? आपने क्या ऐसा पुरुषार्थ किया है, वो हम जानना चाहते हैं। ठीक, प्रश्न अच्छे हैं आपके, लेकिन इसके लिए मैंने कोई ऐसे खास पुरुषार्थ नहीं किया है। 1-2 लक्ष्य जरूर बनाए थे शुरू से ही। एक तो ध्यान ये रखा कि बड़े जो कहते हैं उनमें बहुत बड़ा कल्याण समाओ। नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं जा रही, करी नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही है आपको? आवाज आ नहीं रही? नहीं आ रही, इधर नहीं आ रही, यहाँ से तो जा रही है। तृप्ति दीदी अरे नहीं आ रही है, चेक कीजिए, यहाँ तो हमें भी सुनाई दे रहा है, आपके स्पीकर में चेक कीजिए। सुनाई दे रहा है? अच्छा सुनो तृप्ति बहन, आपके पास नहीं है, बाकी सब सुन रहे हैं। अभी आ रहा है, सुना? हाँ ठीक है। तो पहला पुरुषार्थ मैंने शुरू से एक ही किया
कि मैं दादियों के कोई भी बात को, कैसी भी बात को कट नहीं करना है, सदैव हाँ जी करना है, और कोई भी उनकी बात, सीक्रेट बात को कहीं भी फैलाना नहीं है। मान लो हमको उन्होंने कोई मुझे पत्र दिया या कोई मुझे एक बात शेयर की आपस में, तो मेरे अंदर ये रहता था कि इनकी बात मेरे तक आई है, मेरे से किसी दूसरे के कान में नहीं जानी चाहिए। उनके विश्वास को जीतने की एक बहुत अच्छी एक विधि है। बड़ों के दिल को अगर जीतना है तो कोई भी बात जो हमारे कान तक बड़ों के द्वारा आई है वो तीसरे तक नहीं जानी चाहिए। मैंने शुरू से एक लक्ष्य रखा कि इन्होंने जो कुछ कहा है मैं सदा इनकी आज्ञा पर हाँ जी करूं, कभी भी ना नहीं करूं, कट नहीं करूं, चाहे मुझे आता है या नहीं आता है। उन्होंने विश्वास रखा है, मैं विश्वास पात्र हूँ और मैं करूंगा। उनकी शक्ति, उनका वरदान, उनकी दुआएं हमें मदद करेंगी। इसलिए मेरे को लगता है कि मेरे को कभी भी बड़ों से जो संकल्प मिला वो मैंने प्रैक्टिकल हाँ जी किया और उसके कारण उनके मैं समीप आ गया। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि इतना सारा बड़ा परिवार है, मैं कभी किसी की कमियों को अपने पास नोट नहीं करता। मेरे अंदर एक भावना रहती है, ये सब बहुत विशेष आत्माएं हैं, ये महान आत्माएं हैं, इनको भगवान ने चुन करके बनाया है, और अगर कोई की कमी कमजोरी है भी तो वो अपने आप समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है। न मुझे उसकी कमियों को नोट करना है, न मुझे उसके लिए किसी के आगे वर्णन करना है। अगर मुझे पता भी है, मालूम है कि इस भाई ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन मेरे व्यवहार से, मेरे अंदर से उसके अंदर कभी भी वाइब्रेशन भी नहीं आएगा कि मेरे बारे में इनको पता है। मैं अपने आप को इतना उसके प्रति शुभ चिंतक वृत्ति से रहता हूँ कि उस आत्मा को मेरे से कोई भी ऐसी फीलिंग ना आए कि मेरे बारे में, मेरे संस्कारों की, मेरी कमियों की इनको जानकारी है। इसलिए मेरा सबके साथ ऐसा ही व्यवहार चलता है। मैं बहुत लक्ष्य रखता हूँ, सब बाबा के बहुत चुने हुए रतन हैं, सबकी आवश्यकता है और सबको भगवान ने सेलेक्ट करके अपना बनाया है। ये हमारे लिए या यज्ञ के लिए ये रक्षक बच्चे हैं, इसलिए मुझे कभी भी उनकी कमियों पर चिंतन ही नहीं चलता, मैं सोचता भी नहीं हूँ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों किया। जो करेगा वो पाएगा, ये ध्यान है, लेकिन मैं उसमें कोई करेक्शन नहीं करता। और इसके कारण मैं समझता हूँ सभी लोग अपना समझते हैं और सभी का स्नेह मिलता है, और सब आते हैं, सब अपनी बात कह के जाते हैं, बता के जाते हैं, राय लेकर के जाते हैं। इसलिए मुझे कभी भी अपनेपन की जो फीलिंग है, जो बाबा ने दिया, दादी ने दिया, वो मैं लक्ष्य रखता हूँ। तो इन्हीं दो विशेषताओं के आधार से मैं समझता हूँ आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मिला हो। सभी लोग अपना समझते हैं और सभी का स्नेह मिलता है, और सब आते हैं, सब अपनी बात कह के जाते हैं, बता के जाते हैं, राय लेकर के जाते हैं। इसलिए मुझे कभी भी अपनेपन की जो फीलिंग है, जो बाबा ने दिया, दादा ने दिया, वो मेरे साथ सभी लोग अपना समझते हैं और सभी का स्नेह मिलता है, और सब आते हैं, सब अपनी बात कह के जाते हैं, बता के जाते हैं, राय लेकर के जाते हैं। इसलिए मुझे कभी भी अपनेपन की जो फीलिंग है, बाबा ने चलो भाई जी, आपने बहुत ही अच्छा क्लास कराया, सभी को बहुत भरपूर किया। आ रहा है आवाज? आवाज आ रहा है? भाई जी, बहुत ही भरपूर किया आप सभी को। हमें लग रहा है हमारा वार्षिक उत्सव आज सफल हो गया। इतने सालों से हम वार्षिक उत्सव मनाते हैं, लेकिन इस बारी का हमारा जो यह एनुअल वर्ष का वार्षिक उत्सव है, उसको हम सबसे बेहतर कहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी शुभ प्रेरणाएं
सभी